जिले में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में हमारे लखनऊ ज़िले के जो 4 विधानसभाएं हैं, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, सरोजनी नगर और बक्सी का तालाब, अपने विधायकगण जिनमें हमारे अमरेश कुमार जी मोहनलालगंज के माननीय विधायक और मलिहाबाद से माननीय जयदेवी जी विधायक उपस्थित हैं। इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत ही स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है, भारत सरकार ने वक्फ सुधार अधिनियम जो बिल पेश किया है, उसमें विपक्ष की कई पार्टियों के द्वारा मुस्लिम समाज में तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आप सबको पता है, वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज में जो बड़े बड़े जमींदार हैं, उन्होंने किस तरह से उस संपत्ति को लूटने का काम किया है। कांग्रेस के तमाम नेतागणों ने हजारों हजार करोड़ की संपत्तियां उनके अधिग्रहण में हैं। इस लूट घसोट में बड़े स्तर के तमाम राजनेता, मुस्लिम समाज के तमाम ऐसे लोग जिनका गरीब मुस्लिम परिवारों से कोई लेना देना नहीं था, पिछले कई वर्षों से इस संपत्ति पर अपना कब्जा जमाए थे और लूट गसोट का काम कर रहे थे। अभी केंद्र सरकार ने इस वक्फ बोर्ड जो अपना बिल है, उसके माध्यम से इसमें सुधार का एक अधिनियम प्रस्तुत किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि पूर्व में जो वक्फ बोर्ड था, उसको इतनी शक्तियां दे दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी कोई संपत्ति है और वक्फ बोर्ड के द्वारा ये कहा गया कि यह अमुक भूमि वक्फ की संपत्ति है, तो फिर वो व्यक्ति जिसकी वो भूमि थी, वो संपत्ति थी, वो अपनी उस भूमि को साबित नहीं कर सकता था। वो जो हमारा वक्फ है वही कहता था कि ये हमारी वक्फ की भूमि है, और जिसकी भूमि थी वो न्यायालय में नहीं जा सकता था, किसी प्रशासनिक अधिकारी से कहीं मदद नहीं ले सकता था। वक्फ के जो लोग थे, जो वहाँ बैठे थे, नुमाइंदा थे, उन्हीं के पास सारे अधिकार थे। अभी आपको पता होगा, केरल में एक स्थान ऐसा आया था जहाँ पे किसान अपने किसी जरूरत के लिए जमीन बेचने के लिए गए, तो पता चला कि उनकी भूमि वक्फ में है। फिर जब जांच हुई तो पता चला कि पूरा गांव का गांव वक्फ में दर्ज है, और जबकि वहाँ पे एक ऐसा मंदिर था जो करीब 1000 साल पुराना मंदिर था। तो ये कैसे संभव है? कहीं न कहीं इस जो कांग्रेस के समय वक्फ के नाम पर जो लूट घसोट का काम हुआ, उसका उपयोग जो बड़े मुस्लिम समाज के या कांग्रेस के नेताओं ने मिसयूज करते हुए उस भूमि को, संपत्ति को अपने हित के लिए इस्तेमाल किया है। आप जानते हैं 31% मुसलमान आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि लाखों करोड़ की संपत्ति वक्फ की संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों के माध्यम से इन गरीब मुसलमानों को उनके विकास के लिए, उनका जो जीवन स्तर है, उनको बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो हमारी केंद्र की सरकार ने वक्फ जो हमारा अधिनियम जो बिल है, उसके माध्यम से उसमें पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाया है। और ये आम जो मुसलमान है, जो हमारा पसमानदा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उसके हित के लिए काम किया जा रहा है। विवाद वही लोग उत्पन्न कर रहे हैं जो लोग इस संपत्ति से अपनी जेबें भर रहे थे, अपने लोगों का हित नहीं चाह करके अपना खुद का हित चाह रहे थे। आम गरीब मुसलमान को भड़का करके, सरकार के खिलाफ कर करके तमाम चीजें उत्पन्न कर रहे हैं। इसी तरह से आपने देखा हो, सीए जब लागू हुआ, आज 2 साल हो गए,
शाहीन बाग में कितने समय तक धरना प्रदर्शन, तमाम जगह दंगा फसाद करते रहे। क्या किसी जो भारत का मुस्लिम नागरिक है उसकी किसी की नागरिकता गई? नहीं गई, क्योंकि सीएए जो था वो जो नागरिकता है वो देने का कानून था, ना कि नागरिकता लेने का। तो ये हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों बहनों को भी समझना होगा कि उनके हित में क्या है। वक्फ बिल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा, हमारा जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, पूरी भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के मुस्लिम समाज के बीच में जाने वाली है। वहाँ के जो स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, मदरसा संचालन कर रहे ऐसे अध्यापक हैं, वहाँ के मौलवी हैं, उन सब के बीच में जा कर के उनको बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। हमारी जो महिला बहनें हैं मुस्लिम समाज की, उनके बीच में हमारी जो महिला मोर्चे की कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम पदाधिकारी हैं, उनके बीच में जा कर के उनको बताने का काम करेंगे। उनको बताया जाएगा किस प्रकार से कांग्रेस ने अभी जो सूची आई है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष, जिनके पास अकूत संपत्ति वक्फ की लिखित में आई है, ये किसी राजनीतिक बयान नहीं है, वो लिखित में जांच में आया है कि उनके पास वक्फ की संपत्ति है। तमाम वो लोग जो इससे प्रभावित हुए हैं, ऐसे बड़े नेता वही आम मुसलमान को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपको पता है कि लगभग 70% जो हमारी वक्फ की भूमि है, संपत्ति है, उस पर अवैध कब्जा है। अभी जैसा हमने पूर्व में बताया कि वो वही लोग हैं जो गरीब मुसलमान को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, सारी वक्फ की संपत्ति अपने कब्जे में किए हैं। इसके साथ है वक्फ भूमि जो समुदाय की सेवा के लिए आरक्षित थी, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए एक निजी व्यापार का एक साधन बन के रह गई। 2018 की केंद्रीय वक्फ परिषद की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि वक्फ बोर्ड में कोई वित्तीय पारदर्शिता नहीं है और भ्रष्टाचार चरम पर है। आप जानते हो जो मुतवल्ली हैं इनके, वही सर्वे सर्वा हैं। आसपास के हमारे यहाँ पे कई मुस्लिम गांव, मुस्लिम बहुल बस्ती है, हजारों हजार लोग रहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो वक्फ की संपत्ति से लाभान्वित हैं? आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ लोकल रहते हैं, जिनके पास है सैकड़ों सैकड़ों बीघा है, एक जमींदार की तरह वो उस भूमि को अपने कब्जे में लिए हुए। तो सरकार का ये जो कदम है वो आम मुसलमान को फायदा पहुंचाने के लिए है। एक अफवाह फैलाई जा रही है कि वक्फ जो उसका बोर्ड है उसमें जो सदस्य है उसमें हिंदू सदस्य रखे गए। हिंदू सदस्य कोई जबरदस्ती उस पर कोई अतिक्रमण करने के लिए नहीं रखे गए हैं। खाली मुस्लिम समाज ही नहीं, हिंदू समाज के तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी भूमि को बताया गया है कि ये वक्फ की संपत्ति है। लखनऊ में कई मुकदमे ऐसे चल रहे हैं, उनकी मदद के लिए, सहयोग के लिए, ताकि जो ऐसे प्रभावित लोग हैं उनकी भी आवाज बन सके। इसलिए उसमें 2 सदस्य हैं। वक्फ जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, लेकिन एक पारदर्शी तरीके से उसको सरकार के अंडरटेकिंग में जो न्यायिक प्रक्रिया है, हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत रखा गया है, ताकि इस संपत्ति को जो गरीबों के लिए है, जो वक्फ बना था, जो इसकी संकल्पना थी, आप देखिए बहुत ही नेक संकल्पना थी। हमें लगता है इस्लाम धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में ऐसी संकल्पना नहीं है कि आदमी स्वेच्छा से अपनी भूमि को गरीबों के लिए दान दे दे, और दान देने के बाद जब वो अल्लाह की राह में जो दान देते हैं, वक्फ करते हैं, वो अल्लाह के नाम पे वो देते हैं, उसको एक बार दान करने के बाद वापस भी नहीं लेते हैं, उसकी वापस लेने की प्रक्रिया भी नहीं है। लेकिन जो नियत थी वो गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए, उससे कहीं ना कहीं ये जो इस वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वाले लोग हैं उन्होंने प्रभावित किया है। सरकार ने इस पे बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। आम मुसलमान को सोचना होगा, समझना होगा कि वो किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आकर के वो सरकार की जो नीयत है
इनको समान न्याय देने की और इस जो मूल भावना थी वक्फ की संपत्तियों के उपयोग की, उसको पूरा करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। बस यही सब आप सबके बीच में विषय रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद।